शराब पी के मेरी सास ने खुद अपने भाई को मेरे रूम में एंटर करवाया। मेरे बड़े नंदोई हैं और जो लड़के के मामा हैं उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी। मेरे जो बड़े नंदोई हैं उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। एक बेटी को शादी के 3 साल बाद चाकू से, ब्लेड से काटा जाता है और प्रेस से जलाया जाता है। कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति, उसकी खुद की सास और उसके खुद के चाचा इस तरीके की हरकतें करते हैं। ये मामला है हासी का। यहाँ पर जो आप ये बेटी देख पा रहे हैं, इसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मामला सिर्फ इतना सा था कि इनकी एक बेटी है सिर्फ 1.5 साल की। जब ये प्रेस कर रही थी तो वो लड़की बार बार तार खींच रही थी, जिसकी वजह से इस बेटी ने अपनी बेटी को कहा कि तुझे चोट लग जाएगी, ये तार मत खींच। लेकिन इसी मामूली सी बात के ऊपर इस बेटी के पिता को बुलाया जाता है और बार बार उसको कहा जाता है कि पैसे ला करके दे। पैसे की डिमांड की जाती है जब से शादी हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और उसके बाद इस बेटी की इतनी मामूली सी बात के ऊपर इस तरीके की हालत कर दी जाती है। ये हाथ वो है जहाँ पर प्रेस लगा करके जलाया जाता है, लेकिन उनको शांति और संतुष्टि उसके बावजूद भी नहीं मिलती है। उसके बाद अगले दिन जैसे ही इस बेटी के कानों में ये खबर पड़ती है कि आज रात को इसको बांध करके रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया जाएगा, वैसे ही ये लड़की अपनी बेटी को लेकर के घर से भागने की कोशिश करती है और इसके ससुराल वाले इसको उसी समय वहाँ पकड़ लेते हैं और ब्लेड से, चाकुओं से काट काट के इसका इस तरीके का हाल कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? मैम मेरी शादी जब लॉकडाउन था ना तब हुई थी। अभी 3 साल होने वाले हैं जून में। और मैम स्टार्टिंग से ही मेरे को ऐसे ही परेशान कर रहे हैं वो लोग। पहले थोड़ा छोटा मोटा टॉर्चर करते थे मैम पैसों के लिए भी। मेरे पापा ने मैम 30 लाख रुपए शादी में लगाए। उसके बाद उनको 7 लाख रुपए कैश भी दिए मैम गाड़ी के लिए। उन्होंने बोला कि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो पापा ने बोला कि मेरे पास इतने तो नहीं हैं लेकिन मैं 7 लाख आपको कैश देता हूँ। उसके बावजूद मैम उन्होंने ये सब हरकतें बंद नहीं की। उसके बाद 5,80,000 रुपए और दिए गए उनको। उनके यानी कि इनडायरेक्ट दहेज की डिमांड आपसे बार बार की जाती रही। मुझे ये बताइए जो आज आपकी ये हालत हुई है कैसे हुई और किसने जो है आपको इतने बुरे तरीके से काटा? मैम मेरे पति, मेरी सास और मेरे चाचा ससुर और ये प्रेस मेरे ससुर ने मेरे को लगाई है मैम। जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी मैम, एक दिन रह गया था बाकी, तो मेरे को रूम में लॉक कर दिया गया। मेरा फ़ोन छीन लिया गया मैम और कैमरा मेरे सामने लगा दिया गया सिर्फ मेरी बड़ी ननद के कहने पे कि अगर डिलीवरी के टाइम कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो कोई केस नहीं बनता, तो तू इसको ऐसे छोड़ दे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को वैसे छोड़ा मैम। फिर आस पड़ोस से जैसे तैसे करके मेरे पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने ताला तुड़वाया और मेरे को हॉस्पिटल भेजा। वहाँ से मेरे पति फिर मेरे को छोड़ के भाग गए मैम। मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी बेटी हुई, 5 दिन मैं एडमिट रही मैम गर्ग हॉस्पिटल हासी में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं आया मैम। फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर मायके चली गई। 11 महीने वहाँ रही। फिर उन्होंने पंचायत की कि आप बेटी को भेज दो, हम अपनी बेटी बना के रखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया मैम। फिर बार बार टॉर्चर करते रहे। मेरे को अकेला एक रूम में बैठा दिया मैम। बिजली काट दी, वहाँ से पानी की सप्लाई बंद करवा दी मैम। ना मेरे को कोई खाने पीने के लिए देते थे। मेरे पेरेंट्स मेरे को राशन दे के जाते थे मैम। पापा आते राशन दे के जाते। उन्होंने मैम मेरी पढ़ाई बंद करवा दी, मेरा फ़ोन बंद करवा दिया मैम। सब कुछ अपने पास छीन के रख लिया उन्होंने। और जब जब ये टॉर्चर करते हैं ना तभी मेरा फ़ोन, मतलब मेरे पास अगर उनका फ़ोन हाथ लग जाए, मैं करने की कोशिश करती हूँ तो वो छीन के फिर मेरे को मारते हैं मैम। ये सब काफ़ी टाइम से हो रहा है, लेकिन अब मेरे से सहन नहीं हो रहा मैम। उन्होंने मेरे सामने मेरी छोटी बच्ची को भी थप्पड़ मारा मैम, मेरी सास ने। वो 1.5 साल की बच्ची है मैम। उनकी ये हरकत आप देखो कैसी हरकत है उनकी। मेरे ऊपर किया, वो छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे मैम। ठीक है, ये आपके हाथ के ऊपर जो प्रेस लगाई है ये किसने लगाई है और उस समय क्या हुआ था? मैम मेरे ससुर ने ये प्रेस लगाई है और कोई बात नहीं हुई मैम हमारी। बस छोटी सी ये बात थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू अपनी बेटी को लड्डू मत बोला कर, जो मैं नाम दूंगा वो बोल, जब मैं कहूँ सांस लेनी है, जब मैं कहूँ सांस नहीं लेनी। ये बातें हुई तो मैंने अपने ससुर से कहा कि पापा ये आप देख लो आपका बेटा क्या बोल रहा है, आप उसको थोड़ा बोल लो। तो उन्होंने
इस बात पे गुस्सा होके पहले तो मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की मैम, बट वो रुक गए। फिर गरम प्रेस रखी हुई थी मैम, मैं ही कर रही थी उसको उठा के मेरे हाथ पे लगा दिया। अच्छा। हाँ जी मैम। और उसके बाद मैंने उनकी बातें सुनी, जैसे मैं साइड वाले रूम में थी कि इसको रात को बांध के रेलवे ट्रैक पे फेंक देंगे, तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी मैम। थोड़ा गेट दूरी पे था तो उन्होंने मेरे को देख लिया। मेरे चाचा ससुर थे वहाँ पे, मेरे हस्बैंड और मेरी सास, तो उन्होंने पकड़ के मेरे साथ ये सब किया। तो वहाँ पे एक अंकल आए, प्रीतम अंकल, उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, मेरे को छुड़वाया। वो मेरे को उस टाइम यहाँ पे थप्पड़ मारे मैम उन्होंने कई, मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और फिर उन्होंने फ़ोन दे के मेरे पेरेंट्स के पास फ़ोन किया। फिर मैंने उनको बुलाया और मैं भागते हुए सड़क पे आ गई। वहाँ पे मेरे पापा ने मेरे को हाथी एडमिट करवाया मैम। ठीक है, जब आपके साथ ये सारी की सारी वारदात हो रही थी तो आपके घर पे कैसे पता लगा, आपके मायके में कैसे पता लगा? मैंने फ़ोन किया मैम, मैंने बताया ना, जैसे कि जो प्रीतम अंकल हैं उनसे फ़ोन लेके मैंने अपने पेरेंट्स के पास फ़ोन किया, अपने पापा के पास फ़ोन किया और मैं भाग के सड़क पे चल गई। वहाँ पे एक आश्रम है मैम, मैं उस सड़क पे चली गई और वहीं मेरे पापा मेरे को मिले और फिर मैं अपने। अच्छा, आपकी बेटी जो है उससे भी क्या आपकी तरह ही टॉर्चर किया जाता है जब से वो पैदा हुई है? यस मैम, उन्होंने कभी उसको रखा ही नहीं मैम, हमेशा मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ के रखा कि हम नहीं रखेंगे मैम। उनको बेटा भी चाहिए। अब ये बताओ मैं बेटा कहाँ से लाऊं? वो पढ़े लिखे लोग हैं मैम, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता। आपका पति काम क्या करता है? मेरे पति कोचिंग सेंटर पे पढ़ाते हैं मैम। आपके पति कोचिंग सेंटर पे पढ़ाते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगा सकता है कि पढ़ा लिखा पति होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनपढ़ों जैसी हरकतें की उसने। यस मैम, मेरे को नहीं पता वो क्यों करते हैं, साइकोलॉजी डिसऑर्डर है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये हरकतें बार बार कर रहे हैं मैम। अब अभी कोई पुलिस कंप्लेंट की है? यस मैम, मैंने कंप्लेन कर दी है अभी उनके खिलाफ। FIR दर्ज हो चुकी है? यस मैम, कल ही मैंने अपनी जो बयान थे वो दे चुकी हूँ मैं पुलिस को। तो ये पहले भी कई बार आपके साथ होता रहा है या पहली बार हुआ? नहीं मैम, काफ़ी टाइम हो चुका है, पहले भी काफ़ी। यहाँ भी मैम आँखों के सामने स्वेलिंग वगैरह बहुत, मतलब इतना टॉर्चर करते हैं मैम वो, मतलब क्या आप लोगों के जो आपसे रिश्ते हैं वो सही नहीं है आपके और आपके पति के? मैम जब सही है मैम, पता ही नहीं मेरे को क्या है क्या नहीं, मतलब ऐसी हरकतें करने पे उतारू हो जाते हैं वो। क्या उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या फिर मतलब साइकोलॉजिकली आपको लगता है? ये तो मैम मेरे को नहीं पता चल रहा है या नहीं, क्योंकि अपना फ़ोन वगैरह वो कुछ नहीं दिखाते, अगर करते भी हैं तो वो बाहर ही रहते हैं काफ़ी टाइम, तो उस चीज़ का तो मेरे को पता नहीं चलता। क्योंकि अगर फ़ोन मेरे हाथ में हो तो मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि हम दूसरी शादी करेंगे और हमें 50 लाख की गाड़ी देने वाले हैं और हमारे रिश्तेदार ही हैं कोई, तो मतलब ऐसी बातें बोलते हैं मैम। कि आपका कहना है कि आपसे पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं, ज़्यादा दहेज जो है वो चाह रहे हैं और आपसे डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है? यस मैम, और मैम मेरे पास कुछ फ़ोटो भी पड़ी होंगी, उन्होंने मेरे फ़ोन से मैम कुछ लड़कियों की फ़ोटो लगा दी अपने फ़ोन पे कि मैं इनसे शादी कर रहा हूँ, लिव इन में रह रहा हूँ, और मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट थे ना मैम, मैं CBL